और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज जो वैकेंसी रहने वाली है वो है सिविल जज की वैकेंसी। ये एक आपकी बम्पर वैकेंसी रहने वाली है। बम्पर वैकेंसी इसलिए है, आप पोस्ट आप देख सकते हैं, टोटल पोस्ट कितनी है 158 आपकी पोस्ट रहने वाली है। सैलरी की बात कर ली जाए तो 1,25,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। और इसके साथ साथ इसमें अभी आगे हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि सिलेबस क्या होगा, क्या इसमें प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, या ये सिविल जज की वैकेंसी आई कहां है, इसके विषय में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल की वीडियो में भी मैंने आपको गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा जो सिविल जज की वैकेंसी निकाली गई थी उसके विषय में भी आपको बताया था। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक होगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। इस तरह कल और आज दोनों मिलाकर सिविल जज की 2 वैकेंसियां मैंने आपको बता दिया है। आज सिविल जज की वैकेंसी मैं बता रहा हूं, कल भी मैंने आपको बताया था सिविल जज की वैकेंसी। तो आप ये देख रहे हैं कि 2025 में सिविल जज की जो वैकेंसी है वो लगातार निकल रही है। अब आप पूछेंगे कि भाई यूपी की वैकेंसी कहां है, तो यूपी की वैकेंसी थोड़ा सा आप ठहरिए, बस जैसे ही महाकुंभ जो ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपको यूपी की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए ये बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। उससे पहले हमें क्लास के विषय में बात कर लेता हूं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए मेरे नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं वैकेंसी की कि ये वैकेंसी आई कहां है। अब देखिए, ये वैकेंसी जो है आपका हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। किसके द्वारा है? हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ये आप देख रहे हैं यहां पर वैकेंसी कब की है, ये नोटिफिकेशन कब का आया हुआ है, तो आप समझिएगा ये 10 फरवरी का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। 10 फरवरी का आया हुआ है, तो 10 के बाद से अब ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है इस फॉर्म को फिलअप करने की, तो 12 मार्च ये आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये जो वैकेंसी है किस नाम से जानी जाती है? कर्नाटका जुडिशियल सर्विस के नाम से ये वैकेंसी जानी जाती है। क्लियर? इसमें पोस्ट की हमने बात किया, 158 पोस्ट आपकी टोटल निकाली गई है। अभी मैं आगे बताऊंगा 158 में किसको कितनी पोस्ट यहां पे निकाली गई है। यहां 24 आपकी बैकलॉग पोस्ट भी है। ठीक है, अब इसमें समझते हैं मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट है वो कितनी रहने वाली है, इसके विषय में जानते हैं। देखिए, यहां पे यह कहा जा रहा है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। वो लॉ की डिग्री चाहे आपने 3 साल का एलएलबी किया हो, चाहे आपने 5 साल का एलएलबी किया हो, तो लॉ की आप डिग्री होल्ड करते हो। साथ ही साथ यहां पे ये कह रहे हैं और कि आप देख रहे हैं मस्ट हैव एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, आपका बार काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, एज ए एडवोकेट आप काम कर रहे हो, ये भी ध्यान रखिएगा। एलएलबी के साथ साथ ये भी चीजें यहां पे मांगी गई है। अब आते हैं एज के विषय में। यहां पर एज के विषय में बताया गया है 40 इयर्स एज आपकी रखी गई है। ये किसके लिए है? ये जो एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं उनके लिए 40 इयर्स एज रखी गई है मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा 38 इयर्स ये उनके लिए है जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत आते हैं। फिर 35 इयर्स रखी गई है ये अदर कैंडिडेट के लिए। अदर कैंडिडेट मतलब कि जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो जनरल हैं, उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है? वो आपकी 35 रहने वाली है। 35 वर्ष आपकी एज रहने वाली है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा गया है 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। किसको मिलेगा? ये एक्स सर्विसमैन को मिलेगा। ठीक है, 3 साल की छूट दी जा सकती है एज में। किसको मिलेगी? एक्स सर्विसमैन को मिल सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए सैलरी की अगर हम बात कर लें तो यहां सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं स्केल ऑफ पे 77,840 से लेकर 1,36,520 रुपए यहां पे सैलरी आपकी रहने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ये 158 वैकेंसी है उसको कैसे कितने में बांटा गया है। यहां पे आप देख रहे हैं
जो आप ये कैटेगरी आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें हम टोटल बात करते हैं। यहां पर अनरिजर्व के लिए 25 है, फिर वुमेन कैंडिडेट के लिए 46 प्लस 8 जो इधर आप स्टार देख रहे हैं, ये क्या है, ये बैकलॉग पोस्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कहा जा रहा है रूरल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 35 प्लस 9 रहने वाली है। कन्नड़ जो मीडियम है उनके लिए कितनी है, 5 प्लस 4 रहने वाली है। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, 10 प्लस 2 रहने वाली है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए कितनी है, 10 प्लस 1 रहने वाली है। वहीं पर ट्रांसजेंडर के लिए कितनी है, 3 रहने वाली है, ठीक है। टोटल कितनी है, 134 प्लस 24, टोटल कितनी हो गई, 158 हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया वैकेंसी के बारे में। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे बताया जा रहा है कि सिलेक्शन का मोड क्या होगा, कैसे आप यहां पर जज बनेंगे। तो कहा जा रहा है 3 स्टेज होगा, प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। प्री में क्या सिलेबस रहेगा इसके विषय में पूरा डिटेल में बताया गया है। मेंस में क्या रहेगा ये पूरा डिटेल में बताया गया है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया है प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब एक एक करके हम लोग यहां पर बात करते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ध्यान रखिएगा 100 मार्क्स का आपका प्री होगा। इसमें कौन कौन से पेपर आएंगे इनको देख लेते हैं। पार्ट ए में कहा गया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पूछा जाएगा, जिसे हम सीपीसी कहते हैं। एनआई एक्ट रहेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रहेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर कर्नाटका रेंट एक्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ध्यान रखिएगा यहां सीआरपीसी भी पूछी जा रही है और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये दोनों ही लॉ पूछे जा रहे हैं, नए वाले और पुराने वाले। ठीक उसी तरह जैसे मैंने कल बताया था असम में जो निकली थी वैकेंसी, गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा जो निकाली गई थी वैकेंसी, वहां भी सेम यही चीज थी। मतलब पुराना वाला भी एक्ट पूछा जा रहा है और नया वाला भी एक्ट पूछा जा रहा है। ठीक उसी तरह यहां भी आप देख रहे हैं कि नया वाला और पुराना वाला भी एक्ट पूछा जा रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे यह आपको समझ में आना चाहिए कि आने वाली जो वैकेंसियां हैं, चाहे वो यूपी की हो, चाहे बिहार की हो या कहीं किसी भी स्टेट की हो, तो आपको नया एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, उससे आप नहीं बच सकते, ठीक है। तो नया एक्ट आप पढ़ना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है आपने, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं नया एक्ट पढ़ा रहा हूं जिसमें से बीएसए मैंने कंप्लीट कर दिया है, बीएनएसएस कंप्लीट कर दिया है, बीएनएस में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो पढ़ा दिया है मैंने वो पूरा आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पार्ट में क्या है। सीआरपीसी है, बीएनएसएस है, फिर आईपीसी है, भारतीय न्याय संहिता जिसे हम बीएनएस कहते हैं ये है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ठीक है। ये हो गया पार्ट बी। पार्ट सी में क्या है, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। क्लियर। तो ये हुई बात किसकी, ये हुई बात प्री की, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन की बात की गई है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहां कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप लोग एक बार जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, आपको नहीं मिलता है, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इस नोटिफिकेशन को शेयर कर दूंगा। ये हुई बात किसकी, प्री की। अब हम मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में देखिएगा आपके 4 पेपर होंगे, ठीक है। मेंस में 4 पेपर, 1 2 3 4। अब मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कितना है, 100 रखा गया है। यहां देख रहे हैं 1 2 3 4 4 पेपर हैं मेंस में। और ट्रांसलेशन पेपर फर्स्ट की बात हमने किया। ट्रांसलेशन पेपर ये कितने का आएगा, ये आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा, ठीक है। वहीं पेपर जो सेकंड रहेगा आपका लॉ पेपर फर्स्ट रहेगा। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा। क्या पूछा जाएगा, सीपीसी रहेगा, सीआरपीसी रहेगा, बीएनएसएस रहेगा, एविडेंस रहेगा, बीएसए रहेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग्स रहेगा एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट में क्या है, ट्रांसलेशन, सेकंड में क्या है, लॉ पेपर फर्स्ट रहेगा, थर्ड में क्या है, लॉ पेपर सेकंड रहेगा। ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या है,
फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज रहेगा एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन सिविल केसेस रहेंगे। एंड फोर्थ आपका लास्ट जो है लॉ पेपर थर्ड रहेगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 100 रहेंगे। इसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस, ठीक है, इसके विषय में पूछा जाएगा। तो ये हुई बात किसकी, मेंस की हमने किया। अब हम बात करते हैं विवा वॉइस, जो हम कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है वो आपका 100 मार्क्स का यहां पर पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेस्ट, ये आपका 25 मार्क्स का होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे मिनिमम मार्क्स आपको कितना लाना है, प्री में हुआ चाहे मेंस हुआ चाहे इंटरव्यू हुआ, कितना लाना है ध्यान रखिएगा। ये जनरल वालों के लिए है, प्री में आपको मिनिमम 60 मार्क्स लाना है, ध्यान रखिएगा। मेंस में आपको 50 मार्क्स लाना है, ईच पेपर, प्रत्येक पेपर में लाना है, ठीक है। और इंटरव्यू में कितना है 50 मार्क्स लाना होगा। ये मिनिमम कम से कम आपको इतना तो लाना ही लाना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगर हम अब यहां पर फीस की बात करें तो फीस कुछ अलग ही है यहां पर लिया जा रहा है। मतलब प्री के लिए अलग ये फीस ले रहे हैं, मेंस के लिए अलग ही फीस ले रहे हैं। देखते हैं, देखिए यहां पे कहा जा रहा है जो प्रिलिमिनरी होगा, जो फीस होगा आपको कितना पे करना है प्री के लिए, तो यहां 1000 लिखा गया है प्री के लिए। वहीं 500 आपको पे करना होगा, ये किसके लिए होगा, एससी हैं, एसटी हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लोग हैं जो, उनको 500 यहां पे देख रहे हैं आपको ये पे करना होगा। अब आप प्री क्वालिफाई करके जैसे ही आप मेंस का एग्जाम देंगे तो मेंस के लिए अलग से फी पे करना होगा। वहां कितना करना है आपको, यहां आपको कहा गया है कि 1500 रुपए आपको पे करना होगा मेंस के लिए, ध्यान रखिएगा, ये जनरल वाले। वहीं पर 750 मतलब 750 रुपए ये आपका एससी एसटी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के जो लोग हैं उनको पे करना होगा, ठीक है। तो ये हुई बात किसकी, फी के बारे में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये समझिएगा, जो मेंस आप लिखेंगे वो 2 लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या तो आप कन्नड़ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही ऑप्शन है, हिंदी वाला ऑप्शन नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए शायद ये वैकेंसी ना हो, इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत बता दिया। अब देखिए ध्यान रखिएगा, जो फॉर्म भरना है वो फॉर्म कब तक आप भरेंगे, ये ध्यान रखिएगा 12 मार्च से पहले आप फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा लेट ना करिएगा, यदि भरना है फॉर्म अब तो फॉर्म आप जल्द ही भर दिया करिए, ठीक है, और अपने पढ़ाई में लग जाइए, क्लियर। तो इस तरह मेरे द्वारा बताई गई जानकारी शायद आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसी ही जानकारी तभी आपको पता चलेगी जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया है और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल वाला आइकन आपने ऑन किया है। क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल वाला आइकन ऑन नहीं करती, जिससे क्या होता है कि उनको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है। तो बेल वाला आइकन भी आप ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक यू।